हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो चाहे यूरेनियम का न्यूक्लियस हो, प्रत्येक न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है और न्यूक्लियर डेंसिटी कभी भी मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है। इस चीज़ को कैसे प्रूव करेंगे? मान लेते हैं हमारे पास कोई न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर Z और एटॉमिक मास A है और हमें उसकी न्यूक्लियर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है। अब किसी एक न्यूक्लियॉन का यानी कि किसी एक प्रोटॉन या किसी एक न्यूट्रॉन का मास हम स्मॉल m कंसीडर कर लेते हैं और न्यूक्लियस के अंदर जो टोटल न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो A होते हैं, तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा m इंटू A। रही बात इसके वॉल्यूम की, तो इसको हम एक स्फीयर की तरह कंसीडर करेंगे और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हम जानते हैं r इजिकल टू r0 a की पावर 1/3 होती है। इस वैल्यू को हमने इस r के बदले सब्स्टिट्यूट कर लिया। सिंप्लीफाई करने पर a से a कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये सारे के सारे एब्सोल्यूट कांस्टेंट बच जाएंगे। इनकी वैल्यू रखने पर हमें डेंसिटी की वैल्यू मिलती है 2.27 इंटू 10⁻⁷ kg पर मीटर क्यूब, जो कि प्रत्येक न्यूक्लियस के लिए सेम होगी।